नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी इस समय बेहद सक्रिय हो चुकी हैं। हरियाणा में गठबंधन करने के बाद मायावती जी की जो नज़र है अब वो बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र पर भी है, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में यहाँ पर भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा में गठबंधन करने के बाद मायावती जी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। दोस्तों याद करिए, मायावती जी ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा था और एक बार फिर से मायावती जी ने मेडिकल परीक्षा की पुरानी व्यवस्था का समर्थन कर दिया है। दोस्तों, जैसे ही मायावती जी ने मेडिकल परीक्षा की पुरानी व्यवस्था का समर्थन किया, बीजेपी की नींद उड़ गई, क्योंकि बीजेपी को यकीन नहीं था कि मायावती जी इसका समर्थन करेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी से लेकर तमाम जो विपक्ष में राज्य सरकारें हैं, गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वो इसका समर्थन कर रहे थे और मायावती जी ने जब इसका समर्थन किया तो जाहिर तौर पर बीजेपी में खलबली मचनी लाजमी थी। दोस्तों, एक बयान इस समय मायावती जी को लेकर सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया तक वायरल है। हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है। ये बयान देखिए आप। बयान क्या है? मायावती अच्छा लड़ी होती तो चुनाव परिणाम कुछ और होते। ये किसने कहा है? बलिया में जल शक्ति मंत्री ने बोला है। बलिया में जल शक्ति मंत्री, योगी कैबिनेट के मंत्री ने कहा है मायावती जी अच्छा लड़ी होती तो चुनाव नतीजे कुछ और होते। अब इस बयान का मतलब दोस्तों अलग अलग निकाला जा रहा है। इस बयान को लोग तोड़ मरोड़ कर भी पेश कर रहे हैं। जैसे एक धड़ा ये कह रहा है कि भाई मायावती जी तो बीजेपी की बी टीम हैं और उन्होंने सही से हमारा साथ नहीं दिया, सही से लड़ी नहीं, इसलिए बीजेपी चुनाव हार गई। दोस्तों, इसका दूसरा मतलब मैं आपको बताता हूं। दरअसल बीजेपी इस समय बौखलाई हुई है। इस समय मायावती जी योगी सरकार, मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं और अब जल शक्ति मंत्री जिस तरीके से कह रहे हैं मायावती जी अच्छा लड़ी होती तो चुनाव नतीजे कुछ और होते। पहले तो जल शक्ति मंत्री को, बीजेपी को, योगी कैबिनेट को अपने घर में झांकना चाहिए। मायावती जी बिल्कुल अच्छा लड़ी थी चुनाव और चुनाव में हार जीत होती रहती है। पहले बीजेपी देखे वो कितना अच्छे तरीके से चुनाव लड़ी थी। बीजेपी का यूपी में सुपड़ा कैसे साफ हो रहा है, कैसे बीजेपी का जो ग्राफ है वो गिर रहा है, दोस्तों इसके बारे में बीजेपी वाले चिंता नहीं कर रहे हैं। वो चिंता मायावती जी को लेकर कर रहे हैं कि भाई मायावती जी अच्छा लड़ी होती तो नतीजे कुछ और होते। किस तरीके से अच्छा लड़ी? क्या गठबंधन कर लें भारतीय जनता पार्टी से? क्या चाहती है बीजेपी? क्या चाहती है योगी सरकार, मोदी सरकार? कि वो एक सीट के लिए आकर बीजेपी से गठबंधन कर ले, मंत्री बनाने के लिए आके मोदी सरकार में शामिल हो जाए। दोस्तों, मायावती जी ने अपने विचारों से कोई समझौता नहीं किया। जहां एक तरफ आप देखिए कि कई दल जिनके पास 1%, 2% वोट है, वो एनडीए सरकार का हिस्सा है, उन्हें मंत्रालय मिला है। चाहती तो मायावती जी ऐसा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने दोस्तों ऐसा नहीं किया। 10% वोट शेयर है। 10% वोट शेयर अकेले दम पर लाना दोस्तों बहुत बड़ी बात है इस समय खास तौर से। और ये दोस्तों किसी और राजनीतिक दल के बस की बात नहीं है कि अकेले चुनाव लड़कर वो 10% वोट शेयर ले आए। कुछ लोग कहेंगे कि उनका ग्राफ लगातार गिर रहा है, सांसद ही नहीं है। भाई देखिए, हार जीत होती रहती है और कहाँ बीजेपी 2 सीट पर थी, आज वो 300 पार कर गई, फिर वो 240 पर आ गई। आने वाले दिनों में बीजेपी भी यूपी में दिखेगी नहीं दिखेगी, इसकी गारंटी दोस्तों कौन लेगा? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी अब यूपी से साफ हो रही दोस्तों। अब वहाँ पर छत्रमों का ही राज आएगा, बहुजनों का ही राज आएगा उत्तर प्रदेश में, अगर मैं कहूँ तो दोस्तों मायावती जी इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। ऐसे में बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता मायावती जी के बारे में ये तमाम तरीके का भ्रम फैला रहे हैं कि भाई अच्छा लड़ी होती तो नतीजे कुछ और होते। दोस्तों अच्छा लड़ी थी और नतीजे
जो भी आए हैं वो उसको स्वीकार भी किया गया है और जो कमियां हैं उसे दूर भी किया जा रहा है। इस बीच मायावती जी ने दोस्तों नीट यूजी मेडिकल परीक्षा को लेकर क्या ट्वीट किया है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसको लेकर विपक्ष के लोग दोस्तों इस समय मायावती जी की सराहना कर रहे हैं। कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक हर कोई मायावती जी के इस बयान का कायल हो गया है। कायल क्यों? देखिए ट्वीट। ऑल इंडिया नीट यूजी मेडिकल परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर स्वाभाविक तौर पर सड़कों से लेकर संसद और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामला गरमाया रहा। अब नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन लाखों परीक्षार्थियों और उनके परिवार वालों को इसको लेकर हुआ दुख, दर्द और मानसिक पीड़ा हमेशा सताएगी। केंद्र मेडिकल की इतनी अहम परीक्षा सही से कराने के मामले में देश को आश्वस्त कर पाने में अभी तक विफल रहा, असफल रहा, कामयाब नहीं हो पाया, जो समस्या को और गंभीर बना रहा। अतः केंद्रीयकृत मेडिकल नीट यूजी पीजी परीक्षा को समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए पुनः फिर से पुरानी व्यवस्था को क्यों ना बहाल किया जाए, जैसा कई राज्य सरकारों की मांग है। ये दोस्तों पॉइंट नोट करने वाली है। कई राज्य सरकारों की मांग है और ये वो राज्य सरकारें हैं जो गैर बीजेपी शासित हैं, मतलब वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जातिगत जनगणना को लेकर गैर बीजेपी शासित राज्यों ने मांग की कि भाई जातिगत जनगणना कराइए और बीजेपी शासित राज्यों के मुंह पर पट्टी लगी हुई थी। ठीक ऐसे ही दोस्तों कई जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई जो परीक्षा है मेडिकल परीक्षा पुरानी व्यवस्था उसे बहाल किया जाए। वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या फिर तमिलनाडु सरकार हो, दोस्तों कई राज्य सरकारों ने यहाँ पर ये मांग उठाई है कि भाई पुरानी व्यवस्था बहाल किया जाए। लेकिन जो मोदी सरकार है वो इसी व्यवस्था पर टिकी हुई है जिसमें पेपर लीक हो रहा है, सही तरीके से परीक्षा नहीं हो पा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लोकसभा में पूछा गया कि भाई पेपर लीक को लेकर क्या व्यवस्था हो रही है, तो उन्होंने जानते क्या कहा? उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक ही नहीं हुआ, हमारे पास सबूत ही नहीं है। बताइए, इस तरह के अनर्गल बयानबाजी लोकसभा में हो रही है। पूरा देश जानता है कि हर एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से लीक हो रहे हैं दोस्तों, ये जग जाहिर है। इसके बावजूद सत्ताधारी पार्टी के मंत्री ये मानने को तैयार नहीं हैं कि परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं। ये दोस्तों सोचनीय वाली बात है। दोस्तों मायावती जी इस समय भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। अग्निवीर से लेकर तमाम मुद्दों पर वो बीजेपी सरकार को घेर रही हैं और बीजेपी को आईना दिखा रही हैं। यही उम्मीद बहुजन समाज मायावती जी से कर रहा है। और दोस्तों मायावती जी भी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जहां एक तरफ वो गठबंधन कर रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ हर मुद्दे पर दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है। अगर आप चेक करेंगे पिछले 1 साल का उनका एक ट्वीट, देखिए ट्वीट बहुत मायने रखता है। ट्वीट से बहुत सारी बातें दोस्तों हो जाती हैं। सोशल मीडिया में सक्रियता ट्विटर ही है। एक्स पर जाएंगे तो आपको सक्रियता दिखेगी। ट्विटर पर आंदोलन चलता है, ट्विटर पर लोगों को न्याय मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों एक्स ट्विटर पर हो रही हैं। जहां मायावती जी पिछले 1 साल में देखा जाए तो उन्होंने 40-50 ट्वीट किए हों, तो यहाँ पर अभी इसी पूरे साल देखा जाए अब तक जुलाई तक ही तो कम से कम 100-200 ट्वीट हो गए हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है जो सक्रियता बहन जी दिखा रहे हैं और जिस अंदाज़ में वो ट्वीट कर रही हैं, जिस अंदाज़ में वो अपनी बात रख रही हैं, ये काबिले तारीफ़ है। और जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, जो कह रहे हैं मायावती जी अच्छे से चुनाव लड़ी होती, पहले तो बीजेपी ये सोचे कि वो कितने अच्छे से लड़ी थी चुनाव, उसे क्या हो गया, वो क्यों 33 सीट पर सिमट गई और आने वाले दिनों में बीजेपी यूपी में दिखेगी दोस्तों, ये कहना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। उपचुनाव को लेकर भी दिल्ली में बैठक हो रही है। मायावती जी इस समय दिल्ली में हैं और दिल्ली से पूरे देश पर नज़र बनाए हुए हैं और बारीकी से दोस्तों देखा जा रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और मायावती जी हर मुद्दों को परख रही हैं, देख रही हैं, सब पर नज़र बनाए हुए हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मायावती जी जिस तरीके से सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में बसपा कुछ कमाल कर पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।